तो बच्चों आज चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग ओपियम पॉपी के बारे में। तो ओपियम पॉपी भी एक मेडिसिनल प्लांट है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में और भी कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्टडी कर लिया ऑलरेडी। हम लोगों ने सबसे पहले रॉल्फिया के बारे में स्टडी किया था, उसके बाद हम लोगों ने होली बेसिल यानी तुलसी के बारे में स्टडी किया था, ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओपियम पॉपी के बारे में। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेडिसिनल प्लांट है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स और डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने में, उनको ठीक करने में इस हर्बल को या इस मेडिसिनल प्लांट को यूज़ किया जाता है, जिसका क्या नाम है, ओपियम पॉपी। तो सबसे पहले आपको बॉटेनिकल नेम मैं बता दूं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पीडीएफ में। बॉटेनिकल नेम लिखा हुआ है पैपेवर सोमनीफेरम, यानी इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है प्लांट का, पैपेवर सोमनीफेरम। फैमिली क्या है, तो फैमिली यहाँ पे देखिए लिखी हुई है पैपेवेरेसी, ठीक है ना। तो फैमिली आपको याद रखना है क्या, पैपेवेरेसी, ठीक है। और वर्नाकुलर नेम क्या है, अफीम, या फिर इसको पोस्त भी कहा जाता है हिंदी में। तो इसका जो लोकल नेम हो गया हिंदी में वो क्या हो गया, अफीम या फिर पोस्ट। किसको कहते हैं, ओपियम पॉपी को या फिर पैपेवर सोमनीफेरम को, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपको बॉटेनिकल नेम, फैमिली और वर्नाकुलर नेम ये बातें पता चल गई। तो स्टूडेंट्स अब देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैपेवर सोमनीफेरम इज एन आउटस्टैंडिंग मेडिसिनल प्लांट विच हैज़ बीन नोन टू द मैन फॉर 1000 of years. It is cultivated as an ornamental plant in the many parts of the world. यानी जो पैपेवर सोमनीफेरम प्लांट यानी अफीम का पौधा जो है वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग मेडिसिनल प्लांट है जो कि लगभग 1000 साल पहले से जो है इसके बारे में लोगों को मालूम था और इसकी खेती की जाती थी एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब एक सजावटी पौधे की फॉर्म में। जैसे हम लोग अपने गार्डन्स में और अपने बगीचों में तमाम तरह के फ्लावर वाले प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं सजावट के लिए, तो वैसे ही इसको भी एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट जो है ग्रो करवाया जाता है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बात करें प्लांट कैसा होता है, यानी बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो द प्लांट इज़ एन इरेक्ट एनुअल हर्ब, यानी प्लांट जो होता है वो सीधा होता है, एनुअल होता है और हर्ब होता है, यानी लाइफ साइकिल जो होती है वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। और ये हर्बेशियस प्लांट है, यानी इसका स्टेम सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। इट इज़ 30 to 100 सेंटीमीटर टॉल, यानी प्लांट की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 30 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 30 to 100 सेंटीमीटर प्लांट की स्टेम की लेंथ होती है। द लीव्स आर अल्टरनेट, सिंपल, सेसाइल एंड लोब। पत्तियाँ कैसी होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, यानी एक लीफ यहाँ पे तो दूसरी लीफ यहाँ पर, फिर ऐसे। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है लीफ का, इसको अल्टरनेट कहते हैं। सिंपल लीव्स होती हैं। सेसाइल का मतलब जो लीव्स होती हैं वो डायरेक्टली स्टेम से जुड़ी होती हैं, लीफ के नीचे स्टाल्क नहीं पाया जाता, उसका डंठल नहीं पाया जाता है। एंड लोब्ड मतलब पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और उनमें लोब पाए जाते हैं, यानी कि वो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। द फ्रूट इज़ कैप्सूल, और जो फ्रूट होता है ओपियम पॉपी का या पैपेवर सोमनीफेरम का, इस प्लांट का, उसको हम बॉटेनिकली क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहते हैं। इस फ्रूट को क्या बोला जाता है, कैप्सूल बोला जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब चलिए पढ़ाता हूँ मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी ये प्लांट जो है बेसिकली कहाँ पे ओरिजिन हुआ था, दुनिया की कौन कौन सी कंट्री में ये प्लांट पाया जाता है, हमारी इंडिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओपियम पॉपी इज़ अ नेटिव ऑफ एशिया माइनर, यानी बेसिकली ये एशिया माइनर यानी जो एशिया जो जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर जो है ये ओपियम पॉपी नाम का जो प्लांट है वो वहीं का नेटिव है, यानी उसी जियोग्राफिकल एरिया में जो है ये प्लांट सबसे पहले दुनिया में ग्रो किया था, ठीक है। तो इसकी जो ओरिजिन हुई है, ये जो नेटिव है वो कहाँ का है, एशिया माइनर का है। इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, फ्रांस, हंगरी। तो यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, CZECHOSLOVAKIA। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, चेकोस्लोवाकिया पढ़ेंगे, ये भी एक कंट्री है। बुल्गारिया, फ्रांस, हंगरी, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है इंडिया, ईरान, जापान, पाकिस्तान, पोलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी खेती की जाती है। कहाँ कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, चेकोस्लोवाकिया में, बुल्गारिया में, फ्रांस, हंगरी में, इंडिया, ईरान, जापान, पाकिस्तान और पोलैंड में। अब बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसको उगाया जाता है, तो इंडिया इट इज़ ग्रोन एज ए रबी क्रॉप। रबी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में विंटर के सीज़न में इस प्लांट को यानी कि ओपियम को ग्रो करवाया जाता है, अफीम के पौधे की खेती की जाती है ठंडी के सीज़न में, ठीक है ना। कहाँ पर की जाती है, MP, UP एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान। बेसिकली इन 3 स्टेट्स में जो है सबसे ज़्यादा जो है खेती की जाती है अफीम की, ठीक है ना। सीड्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, यानी जो बुआई होती है
बीज जो है उसको खेतों में कब डाला जाता है, अक्टूबर नवंबर मंथ में डाला जाता है। एंड कैप्सूल्स आर रेडी फॉर ओपियम कलेक्शन इन द मार्च अप्रैल। और फाइनली जो फ्रूट होता है जिसको कैप्सूल कहते हैं, फल जो होता है वो कब मिल जाता है, मार्च अप्रैल तक जाते जाते जो है वो मिल जाता है और वो तैयार हो जाता है पूरी तरीके से। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो प्लांट है जिसको हम ओपियम पॉपी कहते हैं, अफीम कहते हैं, इस प्लांट का यूज़ क्या है, कौन कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कौन कौन सी डिजीज़ में हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए अगर यूज़र्स में, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स इस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओपियम कंटेन अबाउट 35 एल्कलॉइड्स, लगभग 35 एल्कलॉइड्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। मॉर्फिन लिखा हुआ है, कोडीन लिखा हुआ है, नॉस्केपिन लिखा है और पैपेवेरिन लिखा है, ठीक है ना। मॉर्फिन जिसका जो केमिकल फार्मूला है C17H19O3N, कोडीन का केमिकल फार्मूला C18H21O3N और नॉस्केपिन का लिखा है C22H23O7N और पैपेवेरिन का लिखा है C20H21O4N। तो ये बेसिकली जो 4 एल्कलॉइड्स के नाम लिखे हैं ये तो कम से कम आप याद कर लेना। 35 एल्कलॉइड्स लगभग पाए जाते हैं इस प्लांट के अंदर, लेकिन कम से कम जो सबसे इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, मॉर्फिन, कोडीन, नॉस्केपिन एंड पैपेवेरिन। तो ये 4 एल्कलॉइड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ओपियम प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड यहाँ पे देखिए यूज़ में लिखा हुआ है ओपियम टेकिंग क्रिएट्स ए सेंस ऑफ यूफोरिया and is habit forming. It is consumed orally by some, by smacking, by smoking and by injection। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओपियम जो ये प्लांट है इससे जो ड्रग निकाली जा रही है जिसको अफीम कहते हैं वो क्या है, वो क्रिएट ए सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें क्या होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना, उसको हवा में उड़ने जैसी फीलिंग आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया। तो जो बहुत ज़्यादा अफीम को यूज़ करेगा, जो इस ड्रग को लेगा, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान उसको लगेगा कि वो हवा में उड़ रहा है। उसी को हम यूफोरिया का एक सेंसेशन कहते हैं। और इसी तरह से कुछ लोगों को इसकी लत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है और वो इस अफीम को एक नशीले फॉर्म में, एक इसकी जब हैबिट पड़ जाती है तो उसकी जब ये हैबिचुअल हो जाते हैं लोग तो उसको एक नशे के तौर पे यूज़ करते हैं। तो देखिए आगे लिखा है इज़ हैबिट फॉर्मिंग, इट इज़ कंज्यूम्ड ओरली, इसको खाया भी जाता है, बाई स्मोकिंग, इसको स्मोक भी किया जाता है, एंड बाई इंजेक्शन, और इंजेक्शन की फॉर्म में भी जो है बहुत सारे जो एडिक्टिव लोग होते हैं जिनको नशे करने की आदत हो जाती है तो वो लोग अफीम को इंजेक्शन की फॉर्म में भी लेते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, ओरली भी खाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नशीला केमिकल भी है अगर हम इसको जो है अनमैनर्ड तरीके से यूज़ करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ ही एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यूज़ देखिए यहाँ पे मॉर्फिन के बारे में लिखा। तो मॉर्फिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉर्फिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स है जो अफीम के अंदर यानी कि इस प्लांट के अंदर पाया जाता है। मॉर्फिन इज़ यूज्ड एज ए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नार्कोटिक, नार्कोटिक, सिडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी स्पास्मोडिक, ठीक है ना। तो मॉर्फिन नाम की जो एल्कलॉइड इसके अंदर पाई जाती है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये एल्कलॉइड जो है वो एक नार्कोटिक एल्कलॉइड है, यानी कि एक तरह से जो मॉर्फिन है वो यूज़ करने से या किसी को देने से उसको क्या होगी, नींद आएगी, ठीक है ना। उसको नींद आएगी तो एक नशीला और नींद लाने वाला जो है एल्कलॉइड एक ड्रग है, कौन, मॉर्फिन। सिडेटिव का मतलब होता है क्या, रिलीफ देने वाला, ठीक है ना। तो इस मॉर्फिन को देने से इंसान को रिलीफ मिलता है, ठीक है ना, उसको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, तो हिप्नोटिक का मतलब एक तरह से सुला देना, ठीक है ना, एक तरह से नींद में ला देना, आर्टिफिशियली जो है स्लीप क्रिएट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक कहते हैं, ठीक है ना। एंटी स्पास्मोडिक का मतलब ये होता है कि देखो जो हमारी मसल्स होती हैं बॉडी की उसमें क्या होता है, स्पास्म होता है। स्पास्म का मतलब हमारी मसल्स जो होती है वो ऐंठ जाती हैं, उनमें ऐठन होती है। तो हमारी मसल्स की जो हमारी मसल्स में जो स्पास्म यानी जो ऐठन है ना उसको ठीक करने का काम करती है, कौन, मॉर्फिन नाम का एल्कलॉइड जो इस प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो इस प्लांट से बहुत इस तरह की दवाएं बनती हैं जो कि
नार्कोटिक प्रॉपर्टी की होती हैं, सीडेटिव प्रॉपर्टी की होती हैं, हिप्नोटिक प्रॉपर्टी की होती हैं, एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी की होती हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हो गया। अगला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओपियम इज़ आल्सो यूज्ड इन द कफ मेडिसिन। बहुत सारी खांसी की जो दवाएं होती हैं, कफ मेडिसिन होती हैं, उसमें भी हम अफीम को यूज़ करते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ लिखा है इट इज़ आल्सो यूज फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लीडिंग। और हम इस प्लांट को यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, और ब्लीडिंग को भी कम करने के लिए, जो खून बहता है उसको भी रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए भी इस प्लांट को यानी ओपियम को यानी अफीम को यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिखा है पेपेवरीन इज़ एन एंटी स्पास्मोडिक। अब पेपेवरीन नाम का जो एल्कलॉइड इसके अंदर है वो भी एक एंटी स्पास्मोडिक नेचर का होता है, यानी वो भी हमारी मसल्स में जो ऐंठन होती है, जो स्पास्म होता है, उसको ठीक करता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए वैसोडाइलेटर टू रिलीव पेन इन द कोरोनरी एंड सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। ठीक है ना, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पेपेवरीन नाम का ड्रग है या एल्कलॉइड है जो इस प्लांट के अंदर पाया जाता है, इस प्लांट से निकाला जाता है, ये भी एंटी स्पास्मोडिक है और साथ साथ इसको यूज़ किया जाता है एज ए वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब होता है कि जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो ब्लड की हमारी खून की नसें होती हैं, ठीक है ना, उनको फैलाने का काम करता है ये, टू रिलीव पेन, ठीक है ना, पेन से दर्द से छुटकारा दिलाने का काम करता है। इन द कोरोनरी, कोरोनरी का मतलब होता है जो हमारी हार्ट से निकली हुई जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी बात की जा रही है। एंड सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि ब्रेन में जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है उसको हम सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और उस डिजीज़ में, उस डिसऑर्डर में भी जो है पेपेवरीन नाम का ये जो एल्कलॉइड है या यूँ कहें एक ड्रग जो है जो इस प्लांट से निकल रही है, इसको यूज़ किया जाता है, इसी से इस डिज़ीज़ को क्योर किया जाता है। अगला यूज़ देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है पेपेवरीन प्रोवाइड्स रिलीफ इन द अस्थमा। तो अस्थमा यानी बहुत सारे लोगों को दमा की बीमारी हो जाती है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ठीक है, जब वो सांस लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर तरीके से वो सांस नहीं ले पाते, तो उसको अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा या दमा जिसको हिंदी में कहा जाता है, इस डिज़ीज़ में भी पेपेवरीन नाम का जो ड्रग है या जो एल्कलॉइड है जो इस प्लांट से निकाला जाता है उसको दिया जाता है पेशेंट को, इससे अस्थमा में उसको आराम मिलता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगला अगर यहाँ यूज़ लिखें तो देखिए लिखा हुआ है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हम इस ड्रग को लेते हैं, इस प्लांट को यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो यहाँ देखिए लिखा है टॉक्सिक डोजेज ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन नाम का जो एल्कलॉइड इस प्लांट के अंदर पाया जाता है, दैट प्रोड्यूस स्लीप, डिप्रेशन, पैरालिसिस, कोमा एंड अल्टीमेटली डेथ। यानी जो टॉक्सिक डोज का मतलब, अगर हम इस अफीम प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने लगें, एक्सेस अमाउंट में यूज़ करने लगें, लिमिट से ज़्यादा अगर हम इसको यूज़ करने लगें, तो इस प्लांट के अंदर पाया जाने वाला जो मॉर्फिन नाम का एल्कलॉइड है, ये जब हमारी बॉडी में ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा तो उससे हमें नींद आएगी, डिप्रेशन होगा, हमारी मसल्स जो होंगी वो काम करना बंद कर देंगी, यानी हम पैरालाइज हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, एंड अल्टीमेटली मतलब आखिर में डेथ हो जाएगी, यानी हमारी मौत हो जाएगी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक प्लांट भी हुआ अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में यूज़ करें, ठीक है ना। अगर हम इसको एज ए मेडिसिन ना लेकर हम इसको एज ए जैसे हम बोलते हैं ना, इसको नशे के तौर पे अगर हम यूज़ करें तो इससे हमें बहुत ख़तरनाक हमारी मौत तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है द सीड्स ऑफ ओपियम पॉपी आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ ए सेमी ड्राइंग फैटी ऑयल। ठीक है ना, यानी जो सीड होता है इस प्लांट का, ओपियम पॉपी का यानी अफीम का, जो फ्रूट के अंदर बीज होता है, उसको हम एक सेमी ड्राइंग फैटी ऑयल के सोर्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। यानी उसके बीज से, जो इस फ्रूट के अंदर बीज होगा इसका, इस प्लांट में, उसके बीज में से सेमी ड्राइंग फैटी ऑयल यानी एक तरह का ऑयल जो है निकलता है, उसको भी निकाला जाता है। उस ऑयल को हम पॉपी ऑयल भी कहते हैं। और इस ऑयल का यूज़ कहाँ है, इट इज़ यूज फॉर कुलिनरी पर्पस। कुलिनरी का मतलब हमारे जो हम इसको किचन में यूज़ करते हैं, तमाम तरह के फूड प्रोडक्ट्स और तमाम तरह के और दूसरे जो किचन से रिलेटेड काम होते हैं, वहाँ पर हम तमाम तरह की डिशेस को बनाने में, तमाम तरह की खाने पीने वाली चीज़ों को बनाने में हम इस ऑयल को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो द सीड्स ऑफ ओपियम पॉपी आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ ए सेमी ड्राइंग फैटी ऑयल, दैट इज़ पॉपी ऑयल विच इज़ यूज्ड फॉर कुलिनरी पर्पज़। समझ में आ गई ना बच्चों बात आपको। तो ये हो गया क्या, ओपियम पॉपी के बारे में। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रूट भी बना हुआ है, ये फ्रूट है, ठीक है ना, जिसको कैप्सूल लिखा हुआ है। ये प्लांट है, ये प्लांट्स की लीव्स हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्लावरिंग ब्रांच
पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है ना। तो ये आपको बना लेना है बहुत अच्छे से, और यूजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यूजेस को आप बहुत ध्यान से याद करेंगे। शुरू में मैंने आपको उससे पहले बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक बताया, डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, और स्टार्टिंग में जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है डैट इज़ कि ओपियम पॉपी नाम के प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, वो है पैपेवर सोमनीफेरम। फैमिली क्या है, पैपेवेरेसी। वर्नाकुलर नेम अफीम है, या इसको पोस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेडिसिनल प्लांट को ही कंटिन्यू रखेंगे, और अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंकोना के बारे में, ठीक है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंकोना भी पढ़ डालेंगे, और एक और मेडिसिनल प्लांट बचेगा जिसको हम इफेड्रा कहते हैं। तो सिंकोना और इफेड्रा, इन दोनों मेडिसिनल प्लांट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ पढ़ डालेंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स, ये PDF मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दी, आप लोग नोट्स को लिख भी रहे होंगे। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगी आगे चलकर आप मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे, लाइव डाउट सेशन में क्वेश्चन कर लेंगे। मैं आप सबके क्वेश्चन को रिजॉल्व कर दूंगा, आप सबके जितने भी डाउट्स हैं उनको ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू।